राम मंदिर ट्रस्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। राम मंदिर में अब मुख्य पुजारी का पद नहीं होगा, ये बड़ी खबर। जहां सत्येंद्र दास थे मुख्य पुजारी राम मंदिर में, आपको बता दें उनके निधन के बाद से ये पद खाली था, लेकिन अब एक बड़ा फैसला कर दिया गया है। जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह ऐलान किया है। आचार्य सत्येंद्र दास के सम्मान में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 1 मार्च 1992 को इस पद में नियुक्ति की गई थी आचार्य सत्येंद्र दास की, जिसके बाद 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस दौरान आचार्य सत्येंद्र दास इसी पद पर बने हुए थे। और अब जब उनका निधन हो गया तो उनके सम्मान में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया कि अब ये पद नहीं रहेगा और अगर पद रहा तो ये खाली ही रहेगा। तो बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। राम मंदिर में अब कोई मुख्य पुजारी का पद नहीं होगा। सत्येंद्र दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये बड़ा ऐलान किया है। आकाश मेरे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, चूंकि देखिए राम मंदिर समिति की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और बहुत सोच समझ के निश्चित तौर पर यह ऐलान किया होगा कि अब जो आचार्य सत्येंद्र दास का पद था वो नहीं रहेगा। फिलहाल आगे क्या रीति नीति तैयार की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कल प्रेस वार्ता के दौरान ये घोषणा की कि करीब 32 साल जो है आचार्य सत्येंद्र दास, जो कि मुख्य पुजारी कहे जाते थे राम मंदिर के, उन्होंने सेवा की है 34 साल। लगभग 4 साल उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर में सेवा की, उससे पहले उसी टेंट में उन्होंने सेवा लगातार की है भगवान श्री राम की। तो कहीं ना कहीं रामलला के इस सेवा को देखते हुए उन्हें सम्मान के रूप में ये कल घोषणा की गई कि अब उनके पद पे कोई दूसरा नहीं आएगा। यूं कहे तो मुख्य पुजारी के रूप में अब कोई राम मंदिर में नहीं होगा, सभी पुजारी एक समान रूप में होंगे। कोई भी मुख्य पुजारी का पद जो होगा अब नहीं होगा। ये सत्येंद्र दास जी को एक श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया है। देखिए, ना सिर्फ सम्मान और श्रद्धांजलि बल्कि आचार्य सत्येंद्र रामदास की जीवनी के बारे में भी हम सुने, कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। प्रभु श्री राम के चरणों में वो पूरी तरह से समर्पित हो गए थे और 1 मार्च 1992 को उन्हें ये पद सौंपा गया था। 22 जनवरी 2024 को भी हमने देखा कि वो इस पद पर कायम रहे और किस तरह से प्रमुखता के साथ, भले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन प्रमुखता के साथ उन्होंने उस काम को किया जो शायद उनके से हो भी नहीं पा रहा था। जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त जब हमारे बीच में से चले गया तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान इसे माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह से अगर बात करें तो लगभग 32 वर्ष, और बात करें 1945 उनकी जन्मतिथि थी, लगभग 1958 में उन्होंने अपने घर से त्याग दिया था और घर त्यागने के बाद वो अयोध्या में रहे और अयोध्या में 1992 से लगातार वो यहाँ पे सेवा में लगे रहे प्रभु की, और प्रभु की सेवा के साथ की यहाँ तक कि वो सबसे उनका मिलना जुलना जो भी होता था, प्रभु की जो अर्चक थे उनकी एक अलग ही छवि दिखाई देती थी, क्योंकि किसी प्रकार से वो धर्म निरपेक्ष नहीं थे और हर तरह से वो प्रभु की सेवा में लीन रहते थे। कभी भी उनकी तबीयत भी अगर खराब होती थी लेकिन वो राम मंदिर जाना या प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ते थे। तो यूं कहा जाए कि इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ 22 जनवरी का, उसमें भी उनकी तबीयत उतनी सही नहीं थी, लेकिन वो भी तभी भी वो तत्पर नजर आए और लगातार अभी भी जब अंतिम समय की बात करें, साकेतवासी होने से उनसे अंतिम समय तक उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने समय दिया है। आकाश, चूंकि ये बड़ा ऐलान कर दिया गया राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, तो उसके बाद से साधु संतों के बीच में से कोई खास रिएक्शन सामने आ पाया? देखिए, साधु संतों के जो ये बातें थी कि जिस तरह से मुख्य पुजारी का जो पद था, उनके बाद चंपत राय ने ये बात जो कही कि जिस तरह से उनके सम्मान में ये जा रहा है, अब कोई मुख्य पुजारी वहां नहीं होगा। सभी पुजारी जो कि वहां पे रखे गए हैं वो सभी पुजारी होंगे, क्योंकि मुख्य पुजारी का जो तप्पा होता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है। आचार्य सत्येंद्र दास को जिस तरह से जो उपस्थिति थी, उनकी जो सेवा थी, उसको देख के सम्मान उन्हें दिया गया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की यूं कहे तो श्रद्धांजलि है उनके लिए कि अब कोई उनके पद पे नहीं आसीन हो पाएगा, वो पद वैसे ही रिक्त रखा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ा ऐलान किया गया है और एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब आने वाले समय के लिए भी आकाश, अगर समझने की कोशिश करें तो क्या किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ट्रस्ट है पूरी तरह से राम मंदिर की सेवा को देख रहा है और पूरे जो संचालन की व्यवस्था है उसको देखता है। कहीं ना कहीं मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जब यहाँ पे थे तो वो जो भी कमियां होती थी उन सभी चीजों पे इस बात को रखते थे और कहते थे, क्योंकि जिस तरह से जो सेवा होनी चाहिए प्रभु की, इस चीज का पूरा एक कहे तो एक्सपीरियंस, अनुभव जो था उनका वो लंबा था और लंबे अनुभव के कारण लोग उनके पास जाते थे और इस चीज को समझते थे। कहीं ना कहीं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अब वो जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुजारी है अब
उनको उस चीज को, क्योंकि जिस तरह से अनुकूलित ढंग से पहले से परंपरागत सेवाएं होती रही, उसी परंपरा को चलाते हुए अब तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को इस बात का ध्यान रखा होगा कि प्रभु श्री रामलला की जिस तरह की सेवा आचार्य सत्येंद्र दास करते आए हैं और उनकी सेवा में कोई टूट ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। और आकाश, देखिए, लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं इस बड़े फैसले के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से जब भी एक लंबे समय तक इस पद में वो मुख्य पुजारी के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लोग जब वहां पर पहुंचते थे, प्रभु श्री राम के दर्शन करते थे और ऐसे में आचार्य सत्येंद्र दास की कहानी सुनते थे, तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल हाई होता था कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या ऐसे कदम उठाए जो वाकई में प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त को दर्शाता है। अब ऐसे में लोगों की क्या रिएक्शन सामने आ पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ कर दूं कि आचार्य सत्येंद्र दास जी का जो छवि थी वो बिल्कुल अलग थी, ना किसी तरह की राजनीतिक छवि उनकी थी, क्योंकि जिस तरह से वो सभी से धरपेश और साफ बात करने वाले व्यक्तित्व के पुजारी थे, तो वो जब भी मिलते थे, यहाँ तक कि अगर पत्रकारों से भी उनकी मुलाकात तो उन सभी बातों को अपने रखते थे कि किसी तरह से अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस बात को भी बताते थे। यूं कहे तो उनके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं था, और उस समय से आज तक पूरा जो अनुभव था उनका पत्रकारों के साथ भी अगर बात करें तो जो संबंध था वो भी काफी अच्छा था, और जो भी उनके अर्चक थे, अर्चक के साथ साथ जो भी उनके श्रद्धालु उनके दर पे जाते थे, उनसे भी वो नम्रता के साथ बात करते थे। ये कहीं भी नहीं लगता था कि वो मुख्य पुजारी राम मंदिर के हैं और उनके अंदर कोई किसी स्वभाव में अंतर हो, बल्कि वो एकदम सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की सबको एक खुशी भी है कि अब उस पद पे कोई नहीं आएगा कि जिस तरह से उनका जो छवि थी, उनकी जो स्थान है, वो स्थान उन्हें सर्वोच्च स्थान। बिल्कुल आकाश, अब किस तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी देखना बेहद महत्वपूर्ण।